पिछले दिन 15 अगस्त 2026 का शुभ अवसर में हमारा माननीय मोदी जी लाल किला से भाषण दिया। पहले ये बोला था कि दिमागी नक्सल से आप सतर्क रहिए, ये देश भाग करना चाहता है, ये देशप्रेम इसका नहीं है, ये आजादी चाहता है। अभी आजादी होने के बाद इसका ख्याल आप क्यों आया? अमित शाह जी, मोदी जी पहले जनसभा में बोलता था अर्बन नक्सल, वो एक क्वाइंड वर्ड था, वो वर्ड सरफेस्ड हुआ था उससे 5 साल पहले। अब वो चल गया, अब नया आया बुद्ध दिमागी नक्सल, क्योंकि सीजेपी का आंदोलन को अब बुलाया सब दिमागी नक्सल करता है। कोई कोई नक्सलवादी स्टूडेंट्स यूनियन वहीं पर रहा था। माननीय सोनम वांगचुक जब अनुसंधान किया था उसके अंदर कोई कोई वो में पार्टिसिपेट किया, मगर ये सब अब सबको दागा दिया दिमागी नक्सल है। आपका बिहार में जो सत्ता है, यूपी में सत्ता है, उससे बहुत सारे स्टूडेंट गया था जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने के लिए। जब आपको लगा है जो क्वेश्चन करेगा गवर्नमेंट को, उसको आप एंटी नेशनल लगा देगा। जब बोलेगा हमारा रास्ता खराब हो गया, हमारा घर से निकल नहीं सकता, सड़क खराब है, इतना दिन अब राज किया, बोला है सड़क अमेरिका का तरह बनाएगा, वो सड़क गड्ढा हो गया, करोड़ों रुपया खर्च करके सड़क बनाया मगर गड्ढा हो गया, तो वो क्वेश्चन करेगा तो अब हो जाएगा दिमागी नक्सल। जब क्वेश्चन करेगा सरकारी स्कूल में कोई पंखा नहीं है, छात गिर जाता है ऊपर में, बसने का बेंच ही नहीं है, टीचर नहीं है, स्कूल का पानी पीने का जग्गो नहीं है, तब वो दिमागी नक्सल हो जाएगा। जब बोलेगा जो नीट का क्वेश्चन क्यों बार बार निकलेगा, क्यों 22 स्टूडेंट को मौत होगा, सुसाइड करेंगे, ईच एंड एवरी ईयर सब ये होगा, तो तब दिमागी नक्सल हो जाएगा। अब क्यों भटक देना चाहता है? पहले वो भटक दिया, अब अर्बन नक्सल बोल के, एंटी नेशनल बोल के, पाकिस्तानी बोल के, मगर ये नहीं हुआ। आपको ये अब नहीं चलेगा, अब समझ लिया। आपका सड़क परिवहन मंत्री पूरा फ्लॉप हो गया। अब पेट्रोल में E20 लगाएगा, फिर भी अब पेट्रोल के दाम महंगा करेगा। आप पेट्रोलियम, ईरान से युद्ध होने के बाद पेट्रोलियम के कम हो गया, उसके लिए गैस का दाम बढ़ा दिया, सब वो मान लिया, क्योंकि अब 3000 रुपया डोल देता है कोई कोई को बेकार को भाता देता है। क्यों बेकार को भाता देना पड़ेगा? क्यों बेकार के लिए अब काम नहीं देता है? सब भी की स्टार्टअप करेगा, स्टार्टअप करेगा, गड्ढा में ज्यादातर 90% स्टार्टअप आर गोइंग लॉस मेकिंग। आपका पूरा फेलियर हो गया। अब इसलिए ये देता है, इसको बोलता है अब लोकप्रिय है। अब लोकप्रियता घटता रहा, क्योंकि अब आपका अकाउंटेबिलिटी दाव में आ गया। अकाउंटेबिलिटी तो चाहेगी, न्यू जनरेशन चाहेगी। हम तो जिंजी का नहीं है, हम पुराना का है। हम अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहे सरकार को। ये नया जो जनरेशन है अकाउंटेबिलिटी आपको मांगेंगे आप अकाउंटेबिलिटी। जो 15 साल उम्र का लड़की है वो गाली दिया, वो उसके लिए आप शर्मिंदा है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। वो भी 2029 में वोट देंगे। तो देखिए अल्फा जनरेशन अल्फा वो भी उठता है। तब ये इसको चुप रखेंगे किसके? ये बोल के जे दिमागी नक्सल है, इसको अब संभल रही है, ये करके करके नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। आपको अकाउंटेबिलिटी चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब महंगाई बढ़ जाता है, सब्जी का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि सार नहीं आता है कतार से। आपको फॉरेन पॉलिसी डैमेज हो गया। अब ये करके करके क्यों बोला है? सबको तब दगा दिया दिमागी नक्सल। अब सोच लीजिए, अब 15 अगस्त 2025 में क्या क्या वादा किया, वो वादा पूर्ण हुआ?
अब 15 अगस्त 2024 में जो वादा किया वो वादा पूर्ण हुआ। अब सोच लिए 15 अगस्त 2023 में जो वादा किया वो वादा अब निभाया? नहीं निभाया, ज्यादातर नहीं निभाया। अब बोला 5 साल चलेगा। कब से अब बुलेट ट्रेन चलाता है? कब से? आने से पहले ही अब आ गया, बॉम्बे से अहमदाबाद चला है। बहुत सारी पेड़ भी धूलिसात कर दिया। जल जंगल जमीन में जो लड़ाई करता है उसको दिमागी नक्सल बोल देता है। अब एनवायरमेंट को इतना ख्याल रखता है। अब बोला था कल भाषण में जो ग्रीन एनर्जी का उपयोग करेगा, तो ग्रीन फील्ड अब नष्ट कर देता है आपका पूंजीपति को लेकर। बहुत सारी पेड़ उच्छेद कर दिया, पुराना पेड़, हम सब बुजुर्गों के पहले वाला पेड़ है वो उच्छेद कर दिया। इसलिए तो हमारा एनवायरमेंट खराब हो जाएगा। अब निकोबार में जंगल साफ कर दिया। निकोबार आज इंडोनेशिया में, कल इंडोनेशिया में एक भयंकर भूमिकंप हुआ। निकोबार इसे भूमिकंप पूर्ण एरिया है, उसमें भूमिकंप हो सकता है। अब उससे पोर्ट बनाएगा। कहाँ का सोच है आपका? अब चाइना बना देगा। अब बोला था आपका माओ का चाइना नहीं, जिनपिंग का चाइना बनाएगा। ये चाइना नहीं बनेगा। इंडिया अलग देश है, ये कोई अमेरिका नहीं बनेगा, चाइना नहीं बनेगा। ये हमारा 140 करोड़ लोग अपना भारत बनाएगा। ये कोई देश को नकल नहीं करेगा, कोई दिमागी नक्सल मक्सल नहीं है। अब सोच लीजिए, अभी जमाना बदल गया। अब क्वेश्चन करेगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन अब गवर्नमेंट को करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को फेलियर, एडमिनिस्ट्रेशन का एपिथी लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन का इग्नोरेंस, ईच एंड एवरी का काम का आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना पड़ेगा। इससे सतर्क रहिए। कोई दिमागी नक्सल मक्सल नहीं है। शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, शांतिपूर्ण में चलेगा। सबको अब झूठा अंधभक्त करके रखा है, वो भी झूठ का सच निकल जाएगा।